आपको नजारा दिखा देते हैं। ये सबसे ऐतिहासिक जगहों में से एक है, रेड स्क्वायर इसे कहा जाता है, और ये है सेंट बासिल चर्च जो कि 16वीं शताब्दी का बना हुआ है। और इधर आप देख रहे हैं ये पूरा क्रेमलिन है, यानी ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहां से लेकर वहां तक, यहीं पर पीला वाला जो बिल्डिंग है वो व्लादिमीर पुतिन जो रूसी राष्ट्रपति हैं उनका घर भी है, उनका दफ्तर भी है, सरकार यहीं से चलती है। रशिया में मॉस्को के सबसे शक्तिशाली सड़क और सबसे शक्तिशाली जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर इतिहास के न जाने कितने पन्ने पलटे हैं। ये वही रेड स्क्वायर है जिसने न जाने कितने रूसी राष्ट्रपतियों का दौर देखा, जिसने अगर ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका गोर्बाचेव का देखा तो उसने येल्सिन का भी शासन देखा, और अब पिछले 25 वर्षों से यानी 1/4 सदी से व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। आज इन सब पर चर्चा करेंगे, और अगर वो 2 दिन के भारत दौरे पर 4 और 5 तारीख को अभी दिसंबर के महीने में नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो फिर क्या उम्मीदें हम इस पुराने रिश्ते, इस पुरानी दोस्ती से रख सकते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और हमेशा चर्चा होती है, आपने एससीओ में भी देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक कार में एक साथ गए थे, तो बात होती है कि आखिर इन दोनों के निजी तालमेल से भारत को क्या फायदा हो सकता है। क्रिसमस का वक्त है, लोग अलग अलग हिस्सों में देखिए ऐसे क्रिसमस मना रहे हैं। यहाँ पर ऐतिहासिक ग्राउंड्स पर हल्की फुल्की यहाँ बारिश भी हो रही है, जबरदस्त ठंड है, लेकिन क्रिसमस के इस वक्त में क्या खुशी और उम्मीदें दोनों देशों के रिश्ते से, क्या फायदे इस रिश्ते से भारत को हो सकते हैं, इन सब पर हम तमाम मेहमानों से बातचीत करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कूटनीति का नया अध्याय लिखा जाएगा और बार बार चर्चा होगी, क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस भारत दौरे की परिस्थितियां बेहद खास हैं। 4 और 5 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त पुतिन भारत आएंगे, तो ये सिर्फ 2 देशों की रणनीतिक साझेदारी का दौरा नहीं होगा, ये ग्लोबल कूटनीति की नई दिशा होगी। बीते 7 दशकों में भले वर्ल्ड ऑर्डर बदले हों या भारत और रूस में अंदरूनी राजनीतिक समीकरण बदले हों, लेकिन जो बात नहीं बदली वो है भारत और रूस का वो संबंध जो मोदी और पुतिन के समय में और मजबूत हुआ है। रूस का भारत से संबंध किसी अन्य देश की नीति से प्रभावित नहीं होता। ये बात भी भारत रूस फोरम में मोदी पुतिन की बातचीत के एजेंडे से फिर साबित होती है। जिन रणनीतिक मसलों पर चर्चा होनी है उनमें नई पीढ़ी के S-400 की डील भी शामिल है। ये नरेंद्र मोदी के उस सपने की ओर बढ़ना है जहां 2035 तक मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारत की सुरक्षा चाक चौबंद करनी है। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। मजबूती देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना। रणनीतिक मसलों के अलावा पुतिन का दौरा आर्थिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। अगस्त में ट्रंप टैरिफ की मार भारत पर इस दलील के साथ पड़ी थी कि रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को आंच दी है, लेकिन भारत ने तब अमेरिकी दलीलों को तथ्यों के साथ खारिज किया था और टैरिफ पर अमेरिका से बातचीत जारी रखने के बावजूद अपने राष्ट्रीय स्टैंड से पीछे नहीं हटा। तो अब रूस भी इसे समझ रहा है। पुतिन 2021 के बाद भारत आ रहे हैं। 2023 में पुतिन ने भारत रूस फोरम और भारत में हुए G20 बैठकों में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अब की मौका भी है और मसला भी है ये बताने का कि भारत और रूस कभी आपस में दूर नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।